अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं। ये बड़ा मेरा प्यारा वीक है क्योंकि इस वीक आप देखेंगे प्यारी प्यारी ब्राइड्स, प्यारी प्यारी ब्यूटिशियंस। और ये वीक क्यों ना प्यारा हो, क्योंकि इस वीक तो कंपटीशन ही यही है कि देखते हैं कि कौन सबसे प्यारी ब्राइड, कौन सबसे प्यारा मेकअप करता है। 10 ब्यूटिशियंस हमने देखा कि पूरे कराची से हमारे साथ इस कंपटीशन में होंगी। कल हमारे साथ 5 ब्यूटिशियन थी जिनमें से 3 सेलेक्ट हुई। आज भी एग्जैक्टली 5 हैं, उनमें से 3 सेलेक्ट होंगी। कल हमारे साथ थी सदफ, मुस्कान और 7 अमरीन थी जो कि सिलेक्ट हुई। और आज भी हमारे साथ 5 यहाँ पे डिफरेंट इलाकों से ब्यूटिशियंस यहाँ पर आई हैं जो कि अपना एक ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी सैलून चलाती हैं। और हमारा मकसद भी यही है कि जहाँ पे जितनी भी ब्यूटिशियंस आएँ तो एक तरीके से उनकी तशहीर भी हो जाए, लेकिन साथ में हमने ये भी देखना है और आपको ये भी बताना है कि कहाँ पे कौन कौन से जो ब्यूटी सैलून है वो कितना अच्छा काम कर रहा है और वहाँ की ब्यूटिशियंस कैसी हैं। जो जीतेगा, क्योंकि देखिए ये सिर्फ मेकअप की ही बात नहीं है, इसमें आपको टाइमिंग्स भी देखनी है, ये कंपटीशन है, डिफरेंट टेक्निक्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। सही फैसला आपने कितनी जल्दी लेना है ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जो जीतेगा और जो बनेगा नंबर 1 ब्यूटिशियन, उसके लिए आपको काफ़ी मराहिल से, काफ़ी टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। और जो जीतेगा उसको एलेना ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जानिब से मिलेगा 1 लाख रुपए का कैश प्राइज। जो सेकंड होंगी उनको मिलेंगे 50,000 और जो थर्ड होंगी यानी कि जो सेकंड रनर अप होंगी उनको मिलेगा 25,000 रुपए का कैश प्राइज। तो ये तो मैंने बता दिया कि जो यहाँ पे जीतेगा उसको क्या कुछ मिलेगा, लेकिन ये मैं ज़रूर बताऊं कि हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं, जो हमारे जजेस हैं, वो कौन हैं। हमारे जो जज हैं वो ऐसे जज हैं कि जो कि बहुत अरसे से मेकअप में स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू ब्यूटी प्रोडक्ट्स, आपके अपीयरेंस के हवाले से, चाहे वो आपके कपड़े हों, बाल हों, आपको मालूम है मैं किसकी बात कर रही हूँ। और ये कंपटीशन जो है ये उनके बगैर बिल्कुल नामुकम्मल है। तो जनाब ज़ोरदार तालियों में हम वेलकम करेंगे हमारे मेकअप गुरु काशिफ का। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी काशिफ, मुझे बताएं, कल का 2 दिन गुजर गया, हमने देखा कि क्या टास्क हमने दिया था। आज के दिन मुझे बताएं कि आज का दिन कल से मुख्तलिफ होगा, मुश्किल होगा। जैसा मैंने कहा था, ये कल जो है मैंने जो टास्क दिया था वो थोड़ा सा मायूं के हिसाब से बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो नहीं सकता था, लेकिन आई एम श्योर आज जितने भी कंटेस्टेंट हैं उन्होंने जो है उनको आइडिया हो चुका होगा कि प्रीवियस मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स किए हैं, उसमें यही होता है कि डे बाय डे जो टास्क है वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे कल के जो भी कंटेस्टेंट होंगे और ज़्यादा ग्लैमरस और ज़्यादा ड्रामेटिक। लेकिन एक बात देखिए, कल के जो कंटेस्टेंट थे वो तो चले गए, लेकिन उसी टाइप का मुकाबला इनके लिए होना चाहिए। फिर कल जब सब साथ आ जाएंगे तो मेरे ख्याल में तो जितना ये मुझे फॉलो करते होंगे, जितना भी इन्होंने मेरा प्रोफाइल देखा हो, तो ये प्रिपेयर्ड पहले से होंगे ये सारी चीज़ें तो हो सकती है। और मेरे ख्याल में टास्क इनके लिए इजी होना चाहिए, बस इनको अपना दिमाग यूज़ करना है बस। क्योंकि देखिए दिमाग इसलिए यूज़ करना है क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम है। हमारे जो आज की दूसरी गेस्ट हैं, जो आज की दूसरी जज हैं, ये आप तमाम तर लोगों के घरों में बसती हैं, आप तमाम तो लोग इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को बहुत वक्त दिया है। बहुत प्यारी नात-खाने रसूल भी हैं और हमारी बहुत ही प्यारी, हर चीज़ में टैलेंटेड, हमारी बहुत ही प्यारी जवेरिया सऊद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाई काशिफ? चलो भाई, इन शो के चक्कर में मुलाकात हो जाती है काशिफ से। खैर जी, मैं चाहूंगी आ जाइए, बराजमान हो जाइए। काशिफ हमारे साथ हैं, जवेरिया हमारे साथ हैं और जो आज जो टास्क इनका होने जा रहा है, पहले तो मैं चाहूंगी कि जो ब्राइड काशिफ तैयार करके आए हैं वो ब्राइड स्टेज पर आए और फिर हमारी इन ब्यूटिशियन का टास्क क्या होगा वो फिर काशिफ बताएंगे। सो लेकिन मैं चाहूंगी कि वो ब्यूटिशियन जो हैं उनको पेश किया जाए। जी, तो आज जो ब्राइड तैयार करके आए हैं काशिफ, मुझे बताएं कि तो देख तो ली हमने ब्राइड, अब इनको देखते हुए टास्क आप क्या देना चाह रहे हैं हमारे ब्यूटिशियंस को?
टास्क ऑब्वियसली इनके सामने है, एज इट इज़ इनको सेम ऐसा ही मेकअप करना है आप लोगों को। और जो कलर्स यूज़ हुए हैं, आप ऑफ कोर्स आप लोग मेकअप करते होंगे, बहुत अच्छा मेकअप करते होंगे, लेकिन आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि जो शेड्स कलर्स जो हुए हैं इसमें इस मेकअप में ओवरऑल पूरा यूज़, और स्पेशली आप हेयर स्टाइल देख लें, घूम के एक दफ़ा और दिखा देना। हाँ, जरा बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, आराम से जरा घूम के दिखा दीजिए। हाँ, और स्टाइलिंग भी आपने इसी को ही फोकस करना है। वैसे ही मुझे लग रहा है ये मेकअप से जरा तो आज हेयर स्टाइल की गेम होगी। बिल्कुल। अच्छा, बात ये है कि ब्यूटिशियंस का ना हेयर स्टाइलिंग पे एक्सपर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसको भी हेयर स्टाइलिंग अच्छी आ जाए तो अगर मेकअप आपका कहीं पर भी अगर कम भी है तो हेयर स्टाइलिंग से ना पूरी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। मेकअप कितना ही अच्छा हो और बाल बुरे हो, मेरे साथ तो हमेशा होता है ना कसम से सारा वो कहते हैं, पंजाबी कहते हैं पठाई बैठ जाता है। आपका मेकअप इतना अच्छा हो और बाल आपके यूज बने हुए हो तो आप कहते हैं हाय। तो हमारी जो फर्स्ट जनाब ब्यूटिशियन है उनका नाम है नौरीन और इनका है जीके सैलून। तो इनके हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ शेयर करते हैं। नौरीन, कितने अरसे से आप काम कर रही हैं? तकरीबन मुझे 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। अच्छा, और फैमिली में आपके कौन कौन है? फैमिली में हम लोग 7 बहनें हैं, अब्बू का इंतकाल हो गया, भाई अलग हैं और मैं मैरिड हूँ, अम्मी को सपोर्ट करती हूँ। चलिए, जबरदस्त। अल्लाह करे जी आज के शो के बाद जब लोग आपको देखें तो आपका जो पॉलर है वो और काम करे। हमारे जो आज की दूसरी कंटेस्टेंट हैं ये है साइका इमरान और इनका है एलिश सैलून, साइटेरियम इनका सैलून है। इनके हवाले से भी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। अच्छा, मुझे बताएं साइका कि आपके हस्बैंड आज आपके साथ आए हैं? वो आए थे फिर चले गए। अच्छा, वो आए थे। आपको पता है कि कोविड के टाइम में इनके हस्बैंड की जॉब नहीं थी और सिर्फ यही जो है वो काम कर रही थी और इनके अपने सैलून के थ्रू अपना घर चला रही थी। तो आप कितने अरसे से कर रही हैं ये? 12 साल हो गए। 12 साल से। और जब आपने काम शुरू किया था तो आपने अपना गोल्ड बेच के अपना सैलून शुरू किया था, वो कितना मुश्किल था आपके लिए टाइम? बहुत मुश्किल था। नहीं, मिसाल है सबके लिए। वन मैन आर्मी ना, जो लोग कहते हैं जिंदगी में परेशान होते हैं, बहुत काशिफ की मिसाल उनके सामने है। हमारी जो आज की तीसरी कंटेस्टेंट है इनका नाम है शमीम फयाज और शिजा ब्यूटी सैलून इनका है लियाकताबाद में। इनके वाले से भी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अच्छा शमीम, आप अपनी ही बातें सुन के आप इमोशनल भी होगी, रो पड़ी। कितना मुश्किल था आपका ये सफर? आज मेरे पास आज मेरे पास आ जाए, बताएं। आ जाइए आ जाइए, इधर। अच्छा, मैं इनको स्टार्टिंग से देख रहा था मदिया, जब मैं आया था उस वक्त, जब आप बात कर रही थी उस वक्त ये मुसलसल पढ़ रही थी आप ये, तो ऑब्वियसली ये कुछ मोमेंट्स चीज़ें आपकी ऐसी होती हैं और ऑब्वियसली फिर कंपटीशन चीज़ें इंसान अपनी मेमोरीज में चीज़ों में वो ऐसा हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। फ्लैशबैक आता है कि अच्छा जी क्या हुआ। शायद इनके बारे में बताएं, इनके हस्बैंड जो हैं वो फर्नीचर मार्केट में जो है वो एज ए लोडर काम करते थे और उसके बाद अभी आपके बेटे भी वही काम करें जी। और कितने अरसे से आपका भी सालाना आप कितने अरसे से काम कर रही हैं? मुझे 13 साल हो गए। पहले शौक में किया था, हस्बैंड ने करवाया था, उनकी ही सपोर्ट थी, उनकी वजह से ही करती रही। 5 साल पहले जब वो बीमार हुए तो फिर ये ज़रूरत बन गया। अच्छा, और शमीम के बाद जो हमारी आज की चौथी कंटेस्टेंट है वो है मूना, जिनका परी ब्यूटी सैलून है और 4 के चौरंगी में इनका सैलून है। तो इनके हवाले से भी हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अच्छा जी, इनके जो हस्बैंड हैं उनकी अपनी दुपट्टा पीको की शॉप भी है और ये जो बार बार इनकी कह रहे थे वो ऑफ कोर्स इनके हस्बैंड ही थे। कितने अरसे का, वैसे पहले तो बताएं, आपने ब्रेक लिया था मेकअप में? 10 साल का ब्रेक लिया। 10 साल का ब्रेक लिया, फिर दोबारा शुरू करना कितना मुश्किल था? हाँ, फिर दोबारा से मैंने वो ना सारी क्लासेस स्टार्ट करी। पहले से तो मैंने छोटे से जैसे मेमन फाउंडेशन इस तरह से स्टार्ट करी, फिर मैं गई और मैंने सरकाशी से भी क्लास ली लास्ट ईयर। अच्छा, जबरदस्त। मुझे बताइए, जो आपने अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट लेना, क्या सोचा भाई? अगर आप जीत जाती क्या उनको गिफ्ट देंगी? बस मेरी तो ख्वाहिश है मैं अच्छी सी हेवी बाइक दूँ। अरे अच्छी सी हेवी बाइक, क्या बात है जी। फिर उसके पीछे बैठ के आप भी फराटे भर के ये शायरा फैसल पे हम इनको देखें। चले जी, यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। आज की जो हमारी आखिरी कंटेस्टेंट है उनका नाम है नगीन और नगीन का है जी ब्यूटी कॉल बाय नगीन। ये KECHS में इनका सैलून है। इनके वाले से भी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। चले जी, देखते हैं कि अब नगीन जो है, क्योंकि नगीन सिर्फ खुद मेकअप आर्टिस्ट हैं, इनके हस्बैंड भी मेकअप आर्टिस्ट है, तो नगीन आप पे तो बड़ा प्रेशर होगा जी, क्योंकि आपके तो काम के जो क्रिटिक है सिर्फ ये जजेस नहीं, आपके हस्बैंड भी होंगे जो देख रहे होंगे। उनको मैंने ही सिखाया है। अच्छा, उनको आपने ही सिखाया है? ओए क्या बात है। तो अच्छा सीख गए, अच्छे स्टूडेंट? हाँ, अच्छा सीख गए, मतलब बताती रहती है कुछ ना कुछ, मतलब दोनों मिलके ही करते हैं। दोनों मिलके जो आप लोग घर चलाते हैं। 12 साल से आपके भी मेकअप जी, शादी से पहले से। जवेरिया, आप क्या एक्सपेक्ट करिए इन तमाम तर मेकअप आर्टिस्ट से?
मुझे तो माशाल्लाह सारी ही कॉन्फिडेंट लग रही हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा, जब तक आप अच्छा नहीं कर सके, क्योंकि आपके जो माइंड में चल रहा होता है ना, वही आपकी पूरी बॉडी के साथ हो रहा होता है। हाँ। अगर आप सोच रहे हैं कि हम कर लेंगे तो आप कर लेंगे, अगर आप डर गए समझो मार गए। वाकई जो डर गया वो मर गया। तो ऐसा बिल्कुल भी होना चाहिए। आप लोगों का टाइम शुरू होता है अब। आप लोगों ने करना है पहले मेकअप। आके करीब आके देख भी सकती हैं, आंखें आप अपनी बंद कर लें ताकि वो देख सके कि इनकी आंखों पे आप लोग को देखना क्या है शेड तो लगा आप देख सकते हैं। हाँ देखना है, प्लीज आके करीब से आके देख लीजिए कि उनका मेकअप कैसा हुआ है। अरे पहले बेस जी जी, टाइमिंग जितनी सबकी उतनी आपकी है। हाँ ठीक है, आधा घंटा आपके पास है शेड्स का मेकअप ख्याल के लिए। रखना है आपने, जो कलर्स लगे हुए हैं यही लगाना। इसीलिए काशिफ ने हर ड्रेस में ग्रीन कलर जरूर रखा है ताकि जो आई मेकअप काशिफ ने किया उससे मैच हो। ये देखिए, ये क्योंकि मेहंदी की ब्राइड्स हैं। हाँ। अच्छा पूरी एक थीम चीज है। और अच्छी, कल जवेरी हम कल ये डिस्कस कर रहे थे कि देखिए काशिफ ने यहाँ पे स्पेशली अपने कपड़े और ज्वेलरी भी इसलिए दिए क्योंकि होता है कि कभी कभी मेकअप बहुत अच्छा हो जाता है लेकिन मॉडल्स के पास वो कपड़े नहीं होते, तो वो इतनी निखर के बाहर आती नहीं है। तो इन ब्यूटिशियंस को हेल्प करने के लिए जितनी भी यहाँ पे मॉडल्स हैं उन्होंने काशिफ के कपड़े पहने हैं, ज्वेलरी भी काशिफ की पहनी, जो कि अच्छी एक अच्छी हेल्प हो जाएगी इनकी, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है ना ब्यूटिशियंस के लिए डिजाइनर से बात करना। कपड़े बहुत ख्वारी होती है कपड़ों के लिए, ज्वेलरी के लिए, और प्रेजेंटेशन जो है अगर हमें देनी होती है अपने मेकअप की, जैसे मैंने कहा 50% कपड़ों और ज्वेलरी से ही आती है बड़ी। और ये मुझे लग रहा है ये तो काफी 2-3 दिन से मेरा ख्याल है ये चल रहा है इसकी तैयारी। जी, आज क्योंकि काशिफ ने जब ये लोग गए होंगे फिटिंग्स वगैरह सारी कपड़ों की ये लोग करके आए क्योंकि वो अभी से नहीं तकरीबन 10-15 दिन से, क्योंकि पूरे जी जी बिल्कुल, हम काफी दिनों से तैयारी इसकी कर रहे थे। अच्छा जवेरिया, मैंने आपको हमेशा देखा कि जवेरिया अपना मेकअप खुद करती है। मैंने बहुत कम लोगों को देखा है, जितनी भी यूजुअली आती हैं एक्ट्रेसेस आती हैं वो बिल्कुल अपना मेकअप खुद नहीं करती, वो करवाती हैं मेकअप। लेकिन मैं आपको जब देखती हूँ खुद ही चीजें सालों से, मेरा दिल चाहता है मैं काशिफ से मेकअप कराऊं, मैं आकिफ से कराऊं, मैं वाजिद से कराऊं, जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, वकार है, सब अपनी सबका अपना अपना स्टाइल है। हाँ, बिल्कुल। तो मेरा दिल चाहता है, लेकिन मेरे अंदर है बेचैनी। मैं हूँ एक बेचैन तबीयत की खातून। बेचैन रूह। मैं बैठ नहीं सकती हूँ करके बस ये मसला है कि मैं यूं नहीं बैठ सकती कि भाई चलो मेकअप कर दो, बस मैं बोलती रहूंगी, मैं मुझे उलझन होती रहेगी कि भाई जल्दी से खत्म हो जाए बस। और कोई वजह नहीं है। अच्छा तो इसलिए फिर आपने ऐसे करके के मेकअप सीख भी लिया ना इस बहाने? मैंने डिप्लोमा किया है 4 साल टेक्सटाइल डिजाइनिंग का, तो मैं स्केचिंग, स्कल्पचर और पेंटिंग और ये सारी और जो कपड़ों पे जो डिजाइन्स होते हैं, तो वो जो डिजाइन से आप बनाते हैं ना, तो आप उस जमाने में जब हम लोग करते थे उस वक्त चीजें कंप्यूटराइज्ड नहीं थी, तो डिजिटल आर्ट नहीं था, तो हम हाथ से करते थे। तो 0 नंबर ब्रश, 1 नंबर ब्रश, ये ब्रश वो ब्रश, तो उससे ना तो वो हाथों में आपके वो आ जाता है। आर्टिस्ट का हाथ है ना, सिर्फ मतलब ये नहीं कि वैसे आर्टिस्ट हैं, हाथ भी आर्टिस्ट हैं। लाइनर कितना जबरदस्त लगाया, वो इनका मैं विंग लाइनर देखती हूँ, जबरदस्त लगा, तो ऑन पॉइंट होता है। अब ये भी देखने कि ये भी लाइनर वैसा लगाते हैं कि नहीं लगाते जैसे काशिफ ने लगाया है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। आप तमाम तो जो खवातीन है वो स्पीड पकड़ें, छोटी सी ब्रेक के बाद में वापस आती कहीं जाए। 2 लोगों की याद दिलाई आपने, किन लोगों? आजिया हसन द लेजेंड, हाँ, और हुमा ख्वाजा, हाँ दोनों याद आ गए। अच्छा खैर नहीं, मैंने कहा जरा गाना हमने इसलिए भी अच्छा गा दिया ना कि जो हमारी ये जो क्योंकि कंटेस्टेंट है थोड़ी प्रेशर में भी हैं, तो ज्यादा भी इजी ना हो जाए, क्योंकि देखिए टाइम है, उस टाइम को ही आप लोगों ने फॉलो करना है। जो है ना बड़े अच्छा एक्टिव लग रहे हैं मुझे। हाँ, मुझे भी ऐसा काफी माशाल्लाह अच्छा हाथ चल रहा है इनका। अच्छा हाथ भी चल रहा है, बड़ी स्पीड काम हो रहा है, और होना भी ये चाहिए भाई, क्योंकि ये कंपटीशन है। और जितना वक्त यकीन माने हमारी कंटेस्टेंट A को मिलेगा ना, उतना ही कंटेस्टेंट 5 को भी मिलेगा जो नंबर 5 है। तो ये ना हो कि फिर आप बोले जी हमें वक्त नहीं मिला, सबको एक ही वक्त मिला। मैं एक चीज़ कहना चाह रही थी कि मैं अगर अपने आप को देखूं कि मैं 1993 से PTV से नातों से स्टार्ट किया, और उस ज़माने में तो हमें इजाज़त नहीं थी मेकअप करने की PTV पर, तो हम चुपके से ना नेल वो अपना लिपस्टिक ना उंगली पे लगा लेते थे मेकअप में जाके, कि हम सिर्फ बाल ठीक करने आए, उंगली पे लगा के और फिर आगे जाके ना जल्दी से लगाते थे। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कैमरा में हर चीज़ बहुत साफ नजर आती है, तो जैसे ही कैमरा हमारे ऊपर आता था नात पड़ते हुए लिपस्टिक किसने लगाई है ये, तो हो जाता था। हाँ बहुत अच्छा, मुख्तलिफ किस्म के हमने मेकअप्स आते देखे, मुख्तलिफ ब्रांड, मुख्तलिफ स्टाइल्स। पहले हम लोग स्टिक्स इस्तेमाल करते थे, उससे पहले एक पैन होता था उसमें होते थे मेकअप। आहिस्ता आहिस्ता करते 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 यहाँ तक पहुँच गए, और बहुत सारे लोगों से मेकअप करवाया, बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे शोज़ किए, बहुत सारे ड्रामाज में अलग अलग मेकअप आर्टिस्ट थे। लेकिन मैं ये कहूँगी कि मैंने काशी को जितना इन चीज़ों में घुसते हुए, सीखते हुए, चाहे वो हेयर एक्सटेंशंस हों,
ठीक है, उसने मेकअप भी अपना ब्रांड बना लिया, मेकअप हो चाहे ज्वेलरी हो चाहे कपड़े हो, मतलब हेयर कलर सारे। हाँ माशाल्लाह। हाँ मेरे भाई रुक जा, मैंने एक्सटेंशन का तो सुना था, हेयर कलर भी अपने बना लिए हैं। हेयर कलर्स जो है मैं आई गेस 10-11 साल से यूज कर रहा था। अब जो प्रोफेशनली, क्योंकि जितने भी ब्यूटिशियंस हैं वो मेरा मेकअप यूज करते हैं, अब उनको कलरिंग का बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं आपको तो मेकअप आर्टिस्ट से पहले मैं एक समझ लें बहुत ही शायद अच्छा या एक्सपर्ट जो है हेयर कलरिस्ट था, और पूरा इवन के काफ़ी या ये ब्लू सारा जो कैबिन क्रू सब मेरे पास आता था। तो हेयर में मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट रहा हूँ। तो केमिकल जितने भी मुझे वो नजर भी आता है, वो जैसे इनके जो बाल बनते थे काशिफ के वो नजर। अच्छा मैं चाहती हूँ जवेरिया आप और काशिफ आप दोनों आ जाएं, क्योंकि जितनी भी अच्छा आप जितनी भी ब्यूटिशियंस हैं आप लोगों ने रुकना कहीं नहीं, क्योंकि ये भी आप लोगों के टास्क का हिस्सा है। आपसे दोनों आके कोई सवाल पूछेंगे और आपने फिर उस सवाल का जवाब भी देखना है। वो सवाल आपकी टेक्निक के हवाले से भी हो सकता है। तो हाँ जी जवेरिया आ जाइए। हाँ पहले मैं ये तो देखूँ आँख बंद करके। हाँ प्यारी माशाल्लाह। अच्छा मेकअप जो आप करती हैं अपने सैलून पे, पहले क्या करती हैं? पहले स्टाइलिंग करती हैं या पहले मेकअप करती हैं? पहले मेकअप करती हूँ। अच्छा रीजन क्या है आपको? किस तरह से मतलब ये कंफर्टेबल लगता है? जी कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि बाल खराब ना हो ना, इसलिए क्योंकि बाल जल्दी खराब हो जाते हैं और बालों में थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है, इसलिए इनको एडवाइस करूंगा कि पहले जब वैसे करें जैसे भी, तो हम टास्क के हर तरह से इनको एक्सपर्ट होना चाहिए। लेकिन मदिया सैलून पर जब हम मेकअप कर रहे होते हैं, जब ओबियसली जब ज़्यादा क्राउड जाता है, रश हो जाता है, तो स्टाइलिंग की लड़कियाँ अलग होती हैं। तो सबसे बेस्ट ये होता है कि आप हाफ हेयर डू अब अपना कर लो। उसका रीज़न ये होता है कि जब आप क्लाइंट के मेकअप कर रहे होते हो उस वक्त ये होता है कि क्योंकि पूरा फाउंडेशन पूरा मेकअप, तो जिसने अगर क्लाइंट ने मेकअप करवाया हो तो फर्स्ट टाइम तो वो बहुत कंफ्यूज हो रहा होता है। तो जितनी जल्दी आप इमीडिएटली आप उसकी लुक कंप्लीट करोगे ज़्यादा सही रहेगा। पहले आपने मेकअप कर दिया, उसको लगेगा मैं ओवर लग रही हूँ, बुरी लग रही हूँ। वहीं पर जैसे बाल बन जाते हैं वैसे ही दुपट्टा सेट कर लिया तो इमीडिएटली बड़ी एक अच्छी लुक आ जाती है। तो सबसे ज़्यादा बेहतर ये रहता है कि आपने पहले स्टाइलिंग कर ली, फ्रंट आपने छोड़ दिया, क्योंकि अगर फाउंडेशन वगैरह लग रहा है तो बाद में नहीं मेकअप किया और फिर कंप्लीट। आप क्या पूछना चाहेंगे इनसे? आप साथ में मेकअप करती हैं क्योंकि टाइम मुख्तसर है हमारे पास। हाँ आपको माइक लगा हुआ है ना, आप माइक छोड़ दीजिए। हाँ हम माइक उनको दे देंगे। जी जी। अच्छा मैं बस ये देख रही हूँ कि काफ़ी जल्दी वो कर रही हैं। मैंने सिर्फ इनसे ये पूछना है कि इन्होंने सबसे पहले कौन सा कलर लगाया था, क्योंकि ये बहुत काउंट करता है कि अगर आप आई शेडो किसी का देख के भी लगा रहे हैं ना, तो सबसे पहले ब्राउन कलर मैंने सबसे पहले लगाया था, कॉर्नर्स पे बिल्कुल लाइट ट्रांजेक्शन शेड लगाया था, उसके बाद फिर मैंने ब्लैक लगाया। अच्छा उसके बाद ब्लेंडिंग की। ठीक आप अपनी आंखें बंद कीजिएगा। ओके समझ आ रही है जी। अच्छा जो हमारी नेक्स्ट ब्यूटिशियन है हाँ जी, आप जरा माइक पकड़ लीजिएगा। हाँ जी आप जी ये आपसे सवाल होगा जी। हाँ जी क्या आप पूछना चाहेंगे काशिफ इनसे आप? अच्छा जो फाउंडेशन आपने लगाया है और जिस तरह से ओबियसली इनका अपने कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, तो अभी आप इसको मज़ीद इसको हाईलाइट किस तरह से करेंगे आप, क्योंकि इनका अपना भी फेस फीचर्स बोन स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अभी इस पे हाइलाइटर लगेगा या ब्लश ऑन लगेगा, तो ये जो कंटूर है ये बहुत लाइट हो जाएगा। तो इनको इतनी कंटूरिंग की जरूरत सही। इनके बहुत प्यारे फेस के। अच्छा मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि इनकी जो आईज हैं, जो ये मेकअप किया हुआ है ना काशी ने, इन आंखों पे ये मेकअप करना बहुत आसान है। आपको बनाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, आंखें वैसी बनी हुई हैं उसी तरह से, और आईब्रोज भी काफी है ना। लेकिन हम घर से नहीं लाए, हमें यहीं से मिली है, तो ये भी नहीं पता था कौन है। क्या चीज मॉडल? मैं आपसे बता रही हूँ, परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छा फेस मिला हुआ है। हाँ ये आपकी लक अच्छी है कि आपका देखो ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा जो हमारी जो बिल्कुल जी आंखें में जी, उनसे क्या पूछना चाहिए? अच्छा ये तो मैं इनको देखा था, बड़ी अच्छी इनकी स्पीड थी कैमरा से ज्यादा। हाँ नौरीन सबसे अच्छा एक्सपर्ट मैंने भी पूरे कंटेस्टेंट में इनको देखा है। बड़ी स्पीड में जो इनके अंदर डेडिकेशन थी बड़ी जबरदस्त थी। लाइनर जो है वो कैसा लगाएंगे आप इस पे? जैसे आपके कैसा लगा हुआ है उससे? विंग लाइनर लगा। विंग लाइनर नहीं, उसके साथ उसको कॉर्नर को मैंने जी ब्लेंडिंग इसका खास ख्याल रखना जी, ब्लेंडिंग हो। अच्छा आप देख लीजिएगा, आपको कहीं लगता हो कि जी हाँ कहीं कंफ्यूज हो रही, तो आप आके दोबारा से देख सकते हैं, आई कलर देख सकते हैं कि इनको आई शेडो लगा क्या हुआ है। अच्छा इधर अच्छा मैं एक चीज और देख रही हूँ कि काशिफ तुमने आई थिंक सबको लेंस भी लगाया है।
नहीं तो खुद ही लगा मॉडल्स ने आई Models ने, लगाया हाँ। इनको देखो क्योंकि सब देखो बहुत सारे आई मेकअप्स ऐसे होते हैं जो लेंस में ज्यादा एनहेंस होते हैं और अगर लेंस आप हटा दें तो उनकी वो चीज वो जो लुक होती है वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल लेंसेज ना बाकी आपके जो पूरा एनहांस लुक को एनहांस कर देते हैं। अक्सर लोगों को डिफरेंट हो जाता है ना। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि लोगों ने जो है वो बहुत कम मेकअप के साथ भी लेंस जरूर लगाए होते काशिफ हैं। से पूछती हूँ, काशिफ बताओ लेंस से फर्क पड़ता है मैं तो ना? खुद बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ तो लाजमी लेंस के साथ ही करता हूँ शुरू में। मैंने तो कहा, मैंने काशिफ से कह दिया, मैंने कल ही काशिफ को देख के कह दिया, मैंने कहा काशिफ ये सब क्योंकि मॉडल्स इतने प्यारे लेंसेज लगाए हुए थे तो पता चला वो काशिफ से ही, तो मैंने कहा काशिफ अगर ये चाहते हो कि मैं लाइव शो में आंखों में काशिफ लेंस भी निकालेगा अभी बहुत जल्दी देखना। बाकी वो करना है मुझे क्योंकि मैंने अपने सिलेक्टेड कलर्स ही होते हैं वो मैं यूज़ करता हूँ मॉडल्स। अच्छा कुछ चीज़ रहेगी मुझे बताओ क्या चीज़ रहेगी? इनका जो है ना जो शेड्स वगैरह इन्होंने लगाए वो बहुत परफेक्ट लगाए। आप ये देखें शुरू में जब स्टार्ट कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद ये थोड़ी सी वीक हो रही है क्योंकि जिस तरह से इन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन एकदम से जब मैं आया तो फिर मैंने देखा इन्होंने इंस्टेंटली बड़ा अच्छा इन्होंने पूरा मेकअप कर लिया इन्होंने। अच्छा मुझे ये बताएं आप आईब्रोज आप कब करती हैं? आई मेकअप करके। आई मेकअप करके। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि कभी भी आप मेकअप करें तो आईब्रोज सबसे पहले बना लें। वैसे तो हर किसी का अपना स्टाइल होता है लेकिन क्योंकि मैंने भी शायद पहले आईब्रोज जो है नहीं बनाता था, लेकिन चीज़ों को मैंने क्योंकि फोटोग्राफी चीज़ें करते हैं ना तो फिर मैंने उसको रियलाइज़ किया कि क्योंकि फोटोग्राफी में चीज़ों में कैमरे में ना फॉल्ट्स आ जाते हैं तो ये है कि बेहतर आप शेप बना लो, बड़ी नेचुरल सी हो जाती है। ये जरा मूना डार्लिंग के पास भी आते हैं क्योंकि मूना डार्लिंग लैश पे तो काफी असर था वो। मैं अब इनकी आंखें जो बंद है ना उनकी मॉडल की तो पूरा जो चेहरा है ना बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। तो आप क्या पूछना चाहेंगे जी मूना से? फेस पे करना बस एक चीज़ मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि उसमें जैसे मेकअप में शिमर लगा हुआ है और अभी आपने लैशेस लगा दी तो लैशेस के बाद आप शिमर लगाएंगी? नहीं मैंने वो शिमर लगा दिया। शिमर लाइट क्यों लगाया आपने? कोई और शिमर है आपके पास? नहीं हाँ ये ना टिप्स है थोड़ा सा आपको इशारे में बता रहे हैं तो उस पे काम आप ये देखिए मॉडल के आईज क्लोज करना माइक है क्योंकि एक पूरी लाइन में देखिए यहाँ से भी इवन कि आप देखो कि वो शिमर नजर आ रहा है लैशेस शिमर लगाया है, देख रहे हो आप यहाँ से नजर आ रहा है। मैं यहाँ से करीब से फिर भी मुझे शिमर नजर नहीं आ रहा। मेरे ख्याल इनके पास होगा नहीं शायद आई थिंक है ये रखा। अब देखिए ब्यूटिशियंस इनके पास आराम से चीजें ये वैसे पहले लग जाना चाहिए लेकिन अभी ऑब्वियसली उन्होंने लगाया नहीं, लेकिन ये बाद में आप लगा लेना नेक्स्ट के ऊपर ख्याल रखिए। अच्छा ये जो आपकी गलतियां जितनी भी ब्यूटिशियंस है मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी ये आप लोगों की कुछ गलतियां हैं और काशिफ बहुत सारी चीजें मैं देख रही हूँ कि सवाल भी ऐसे पूछ रहे हैं कि वो आपकी हेल्प हो जाए, आपसे कुछ ना कुछ चीज ऐसे पूछ लेते हैं कि आप उसको सही कर लें और अभी भी चीजें करेक्ट कर रहे हैं। वक्त आप लोगों के पास बहुत कम है, मेरे ख्याल से बस अब 5 मिनट आप लोगों के पास है कि आप लोग अपना मेकअप कंप्लीट कर सको क्योंकि उसके बाद बाल आप लोगों ने बनाने हैं। अब ये देखना है कि कौन सी ऐसी 3 होंगी जवेरिया ब्यूटिशियन जो कि आज कंपटीशन में रहेंगी क्योंकि बड़ा ट्रिकी मेकअप है। आंख बंद बार आगे इसकी आंखें बंद करवा रहे हैं हम। हाँ लेकिन बहुत प्यारा वो जो कलर ग्रीन आ रहा है ना उसकी बड़ी प्यारी लुक आ रही है। हाँ और अच्छा और साथ में जो बालों को जो एक्सेसरी लगी हुई है ना वो भी बहुत प्यारी है, ये देखें। अच्छा ये मुझे वैसे काशिफ बताएं कि जब मेकअप के दौरान जब आंखों में पानी आने लग जाता है, मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ लेंस लगाया होता है, लेंस से मतलब कंफर्टेबल भी नहीं होते और फिर मुसलसल बहने लग जाता है। मेकअप करना सबसे बड़ा मसला ये पानी का। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जब पानी अगर आपकी मॉडल को और ब्राइड को अगर पानी आ रहा है तो मेकअप करते करते ना थोड़ा आई मेकअप थोड़ा सा रोकें उसको, गैप दें, आप कॉन्टोर करें, आप हाईलाइट करें, आप ब्लश ऑन करें, आप लिपस्टिक करें और आप थोड़ा सा फिर दोबारा मेकअप करना शुरू करें। फिर दोबारा आप कोशिश करें कि अब आप इमीडिएटली जल्दी आप मेकअप करें और फिर क्योंकि दोबारा पानी आना होगा, ठीक है, तो फिर आप थोड़ा सा ब्रेक दें। तो ये सबसे ज़्यादा ना बेस्ट टेक्निक है कि आप गैप देकर पूरा मेकअप कर लें। आप बिल्कुल 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 आप लगे रहो आंसू आ रहे हैं, अगर मैं नॉन स्टॉप उसमें लगा रहूंगा ना मजीद आएंगे। ओके ये आपकी टिप है कि अगर मुसलसल आंसू आ रहे तो आप थोड़ा सा जो है ना बंद करा दें। हाँ उन्होंने आंखें बंद करा क्योंकि अभी लैश लगनी है और अगर आंखों में से पानी आता रहेगा तो फिर लैश का भी फिक्स होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खैर जी आप लोगों के पास सिर्फ लास्ट 2 मिनट्स रहते हैं और उसके बाद आप लोगों को अपने मेकअप को लगाना पड़ेगा फुल स्टॉप क्योंकि फिर आपके बनेंगे बाल। तो हरी अप गर्ल्स और मैं देख रही हूँ कि कहीं तो अभी तक आंखों का मेकअप भी पूरा नहीं कंप्लीट हुआ। लिपस्टिक पे तो खैर कोई भी नहीं गया अभी तक, है ना जी? आपको मुझे तो लिपस्टिक पे तो कोई भी जाता अभी दिखाई ही नहीं दिया। सबकी अभी तक आंखें हुई हैं, लैश लग गई हैं। आज काशिफ इतना मुश्किल मेकअप करके लाया है ना।
अच्छा ये तो मैं वैसे काशिफ वाकई मुश्किल है, बताएं जरा। नहीं काशिफ प्रीवियस बड़े हमने पुराने जो हमने काफी शोज किए हैं, बड़े मुश्किल टास्क थे उसमें। तो कोई बात नहीं, भी कल से मुश्किल टास्क ही होंगे। खींच लिया करते थे कि कॉन्टोर नहीं दे रहे या आई शेड पैलेट नहीं दे रहे, किसी और चीज से। यहाँ तो इनको तमाम चीजें मिली हुई हैं, बहुत कम टाइम होता था। मतलब वो, और आपको पता है कि वो जितने भी कंटेस्टेंट होते थे वो ट्रेन हो जाते थे बहुत ज्यादा। वैसे मैं ये सोचूं कि अगर एकदम से इनको टास्क दे दिया जाए कि चले इस वक्त फौरन किसी दूसरी मॉडल पे स्विच कर जाए। ये सारी चीजें हुई हैं, इस तरह बिल्कुल ऐसे ही हुआ होगा। किसी के चले जी अपनी ये कर लिया, मॉडल किस पे आ जाए। प्रीवियस हमने काफी कॉम्पिटिशंस किए थे उसमें। अच्छा भी देखिए, सारी जो टेक्निक्स है ना, उस पे भी आपकी काफी मार्किंग होगी कि आप लोग किस टेक्निक के साथ काम करें। ठीक है, वी अंडरस्टैंड। जो स्मर्च किया हुआ इतना अच्छा करा हुआ है माशाल्लाह। अब वैसे मदिया फ्रैंकली आज जो जितने भी कंटेस्टेंट हैं सारे अपने काम में बहुत माहिर हैं। अपने सैलून में बहुत अच्छा कल के मुकाबले में आज वाकई में देख रही हूँ। हाँ, अच्छी इनकी स्पीड है, इनके मेकअप में ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल, बस देखना ये कि सिमिलर किसका ज्यादा। जी जी, मैं खुद ये देख रही हूँ और साथ साथ मैं दुआ भी कर रही हूँ कि अल्लाह करे ज़रा किसी की आंखों में ना पानी आंख से चूना आए, वरना मुश्किल हो जाएगा। चले जी, जल्दी से अपना मेकअप कंप्लीट कीजिए। मैं छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ। मैं जब ब्रेक से वापस आऊंगी तो उसके बाद फिर जो सही चैलेंजिंग है वो है बालों को ऐसे ही बनाना जैसे काशिफ बना के लेकर आए। छोटी सी ब्रेक ले रही, ब्रेक के बाद जी। तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और इस वक्त आप देख रहे हैं सुबह का समा मदिहा के साथ में मेकअप कंपटीशन मुसलसल नॉन स्टॉप और बहुत तेज वेलोसिटी के साथ। जवेरिया सऊद को आप देख रही हैं, इतनी तेजी से हमारी मेकअप आर्टिस्ट ने मेकअप नहीं किया जितनी तेजी से जवेरिया बोली जा रही है और काशिफ उतनी तेजी से सुने जा रहे हैं। ये तमाम तर तेजी के काम है जो आज मेरे स्टूडियो में हो रहे हैं। मैं भी तेजी से बोली जा रही हूँ क्योंकि वक्त का मुकाबला था। अच्छा, मैं ये बता दूं कि आज हमारे साथ ये 5 ब्यूटिशियन है, इनमें से 3 ब्यूटिशियन जो है वो आज इस मुकाबले में रहेंगी। जो जीतेगा उसको एक बार फिर से बता दूं, जो विनर होगा उसको मिलेगा एलेना की जानिब से 1 लाख रुपए का कैश प्राइज, एलेना मेकअप प्रोडक्ट्स और एलेना मेकअप की जानिब से। जो सेकंड होंगी उनको मिलेंगे 50,000 और जो सेकंड रनर अप यानी कि जो थर्ड होंगी उनको मिलेंगे 25,000 रुपीज़ के कैश प्राइज। मेकअप कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आज का जो डिफिकल्ट टास्क वो मेकअप है या बाल। वैसे जवेरिया, आपको क्या लग रहा है मेकअप टास्क? ये मुझे तो मेकअप ज्यादा मुश्किल लग रहा है। आपको मेकअप ज्यादा मुश्किल लगा है? बाल आपको लग रहा है कि आसानी से हो जाएंगे? मुझे बाल इजी लग रहे हैं, मैं भी बना सकती हूँ। हजरात ऐसा ना कहीं काशिक है, चलो एक के बाल तुम बनाओ। मेरे जवेरिया मेरी साइड से बनवा रहे, बस सही है। जवेरिया को ना मदिया के बाल बनाती हूँ। जन्नत के स्कूल के बाल बना के ना मेरे ख्याल से जन्नत में आज तक बाल बांध ही नहीं। सोचिए, किसी ने नहीं देखा होगा उसको बाल बांधने में आज तक। तो आज लेकिन मदिया जितने भी कंटेस्टेंट हैं आप बिलीव करें, इनमें से मेकअप में ना सिलेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। सारे बहुत अच्छे सबका बहुत मेकअप अच्छा आर्टिस्ट। वैसे बड़ी बात है ये, मैं तमाम कंटेस्टेंट को बता दूं कि अगर ये काशिफ कह रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं और जवेरिया भी यही बात कर रहे थे। बिल्कुल यही कह रहे हैं। जी बिल्कुल, स्टार्ट आप लोग का टाइम शुरू हो गया है। अच्छा, ये मैं देख रही हूँ काशिफ, अगर इतने लंबे बाल हों जितने सबके माशाल्लाह से लंबे बाल हैं तो कितना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, अगर स्टाइलिंग जिस तरह से ये है, इसमें अगर बाल लंबे हैं या हेल्दी हैं तो स्टाइल बहुत अच्छे बनेगा। और पता है क्या, अच्छा जिनके बाल सिल्की नहीं है उनको आयरन करनी पड़ रही है जी, तो उनको थोड़ा जल्दी। लेकिन जो सिल्की बाल है ना, मुझे लगता है उस पे इस तरह की चीजें ठहरना बड़ा मुश्किल होता है। आसान होता है। हाँ। मेरे बालों इजी है, करके दिखाऊं, इजी है। मैं लाइव शो में आपको बाल दे रही हूँ। अच्छा, एक साइड से कर देती हूँ, चलो। कोई बात नहीं जवेरिया, मुझे समझ में आ रही है। मेरी तो पोनी भी बन जाए तो बड़ी बात। यही जन्नत ने इनसे बाल बनवाए होते, जन्नत बाल बना के जाती है स्कूल, तो फिर आज इनके शौक पूरे हो चुके होते हैं। और अच्छा, हाँ, अरे वाह, काशिफ को पकड़ लिया मैंने आज। भाई काशिफ, तुम मुझे अच्छी सी जो ना बालों की एक्सटेंशन बना कर दोगे, मैं वादा करो सबके सामने, यहीं पे वादा लूंगी इससे। पहले भी कर चुका हूँ जवेरिया से, पहले भी एक्सटेंशन लगा चुका हूँ मैं। अब जो है एक इंस्टेंट, क्योंकि जवेरिया मेरे सर के दर्द के हिसाब से। ओके ठीक है, मैं तो अगर ये बोलूँ ना कि काशिफ मुझे भी एक्सटेंशन लगा दे तो यकीन मानिए मैं घर भी नहीं पहुंचूंगी जितनी देर में लोग मुझसे देखने के लिए आ जाएंगे। कैसी एक्सटेंशन थी? एक्सटेंशन बेसिकली ये ऐसी कि नेचुरल लुक आता है उससे बिल्कुल। मुझे बताओ काशिफ, मेरे साथ प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होगा मुझे लगता है कि जैसे मुझे आधे सर का दर्द का इशू रहता है, ठीक है ना। मैंने कभी बाल नहीं बांधे, मैं बाल बांध नहीं सकती, मेरे दर्द शुरू हो जाता है सर में। अगर मैं पोनी बांध लूँ थोड़ी देर में मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो
ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, वो कैसे एक्सटेंशंस लगाएं, कैसे करें। बड़ी मुश्किल से मैं जो ड्रामा में करती हूँ मैं लगाती हूँ, सीन करके उतार देती हूँ। वो मेकअप आर्टिस्ट तंग आ जाता है कि 10 दफा लगानी पड़ती है, फिर सीन शुरू हो गया, अब फिर लगा दो, अभी तो लगाई थी, बहुत मुश्किल होता होगा क्योंकि अगर आप एक्सटेंशन भी लगा दें, अगर हर सीन के बाद एक्सटेंशन उतरवाती हूँ और फिर हर सीन से पहले लगवाती हूँ। जिस तरह से जवेरिया बोल रही है अपने एक्सटेंशन का, ये वाकई बहुत बड़ा एक मसला है। अच्छा, लेकिन इसका सोल्यूशन जो है सबसे अच्छा वो ये है, सबसे पहले जिनको ऑब्वियसली मतलब माइग्रेन का इशू होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं लोगों को ना, तो उनको वाकई एक्सटेंशन से भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक्सटेंशंस में भी काफ़ी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे डिफरेंट टेक्निक से परमानेंट लगती हैं, क्लिप ऑन होते हैं, माइक्रोनिक होती है और मतलब टेप एक्सटेंशन होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इरिटेट करती है। अब जैसे जवेरिया अपना बता रही है कि सेट पे करने, अगर उसने क्लिप लगाए फिर निकाल रही है फिर वापस सेट करें, तो वाकई पूरा स्टाइल भी खराब हो जाता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है जो मेरी अब जो क्वार्टर हेड एक्सटेंशन होती है, उसमें ऑलमोस्ट इतने से ये बाल हैं जो बाहर निकालने और आपने लगा दिए, वो इंस्टेंट ही आपने लगा दिए और वो पूरा जो है उस पे फ्रंट पे क्राउन एरिया पे पूरा हाथ से बना हुआ पूरा स्किन टॉप, मतलब जैसे हमारी जो स्किन होती है पूरी वो बनी हुई होती है, यानी आपको फेक भी नहीं लगेगी। आपने लगा दिया और बहुत ही इंस्टेंटली फेस भी काउंटर हो जाता है और बहुत ही परफेक्ट एक लुक आ जाती है। तो वो एक्सटेंशंस जो है ना वो बहुत बेस्ट है। अच्छा, तो सादिया, इज दिस द रीजन जिसकी वजह से आप अपने जो बाल हैं वो एक पर्टिकुलर लेंथ पे रखते हैं ज़्यादा? मैंने हमेशा से देखा है कि आप जो है वो बाल बढ़ाती नहीं है। कर सकती मैं ज़्यादा कोई भारी चीज़ भी ज़्यादा देर तक नहीं रख सकती सर पे ना, मुझे होता है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। मुझे बताएं काशिफ, ये अभी जितनी भी आज हमारी ब्यूटिशियंस भी जो हैं वो बाय चांस ऐसे कि जितनी भी हैं उनकी, जब हम घर पे भी गए हमने पिक्चर्स भी देखी तो आपके साथ लगी नहीं थी। आपको ऐसा कैसा लगता है जब आप देखते हैं कि ब्यूटिशियंस के साथ आपकी पिक्चर्स लगी होती हैं? लोग मैं आपको सच बताऊं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये जितने भी मतलब यहाँ ब्यूटिशियंस हैं, कंटेस्टेंट हैं या मेरे सैलून पे आते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मैं लकीस्ट हूँ। रीज़न इसका क्या है कि जिस ज़माने में मैंने स्टार्ट किया था, शायद ये जवेरिया को पता है कि जो मेकअप आर्टिस्ट होते थे वो आगे आईनों पे पर्दे लगा दिया करते थे, छुपाते थे। शायद मैंने वो चीज़ें ना रिवील करना शुरू की। जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया तो मैंने रिवील करा, मैंने सिखाया, मैंने अपनी चीज़ें बताई, मेरा काम बहुत बढ़ता चला कि इतना काम हो गया मेरे पास। ये भाई काम में बरकत होती है। अच्छा, एक और चीज़, बहुत सारे सैलून जो कि हम देखते हैं कि छोटे से छोटे इलाके में भी, छोटे से छोटे शहर में भी, जो उसके आगे बोर्ड लगा होता है उसमें काशी की ब्राइड की लगी होती है, वो वैसे कैसा लगता है आपको जाके? यार मेरी ब्राइड थी। नहीं, बहुत अच्छा। और आप ये सोचें कि पहले तो कराची का था, फिर जो है आउट स्टेशन मैंने सब जगह पे मतलब पाकिस्तान के ऑलमोस्ट हर शहरों में। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप इंडिया में या बांग्लादेश में आप देखें, आप दूसरे मतलब इंटरनेशनली अगर मैंने देखा है, अमेरिका तक में देखा हुई पिक्चर्स लगी हुई होती, तो वो सारे जो है ना मेरे फैन होते हैं। मेरे इवन के सोशल मीडिया आप देखें, ऑर्गेनिक जो है 4.8 मिलियन है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे 5.6 मिलियन है। तो वो इतनी तारीफें, इतनी चीजें, इतनी एप्रिसिएशन मतलब कर रहे होते हैं हर चीज की। मुझे ऐसा लगता है मदिया, जैसे हम लोग हैं ना, ये एक नॉर्मल बात है, मैं कोई ऐसे कोई बड़ाई नहीं कर रही, लेकिन एक बात कर रही हूँ कि जैसे हम लोग हैं, हम लोग सालों से मेकअप कर रहे हैं, हम हर तरह का मेकअप करते हैं, हर तरह के मेकअप आर्टिस्ट हमारा मेकअप करते हैं। हमें एक ही मौका मिला हुआ है कि हम अपनी मर्जी से जैसा भी चाहें, कभी फोटो शूट्स हो रहे हैं, कभी फैशन शूट्स हो रहे हैं, हमने बहुत मेकअप कराया है। लेकिन हमारा जो तबका, जो हम कहना चाहिए कि जो 80% जो लोग हैं, उनके यहाँ ये चीज़ नहीं है कि वो रोज़ किसी से मेकअप करा रहे हो या रोज़ कर रहे हो। और ख़ासकर जब उनकी शादी होती है तो उनका दिल चाहता है कि हम सबसे हसीन लगे, सबसे हसीन लगे। हाँ, तो काशिफ जो है वो उनको इतना हसीन बना देता है उनके स्पेशल डे पर, जो उनकी ख्वाब होता है जो वो पूरा होता है। आपने स्पेशल डे पे किससे मेकअप कराया था ये बताएं? मुझे आकिफ ने किया था, उसने कहा था किसी को करने ही नहीं दूंगा। अच्छा, मैं देख रही हूँ मॉडल्स के ना, कल भी बाल काशिफ लंबे थे, आज भी बाल जो है वो लंबे हैं। चले जी, यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं जी। तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बड़ा मजा आ रहा है हमें तो जनाब, वही बात कल जैसी बात कि हम देख रहे हैं कि मेकअप कैसा हो रहा है, लेकिन जो मेकअप कर रहा है उसको पता है कि उसके लिए टास्क कितना ज्यादा मुश्किल है। तो देखते हैं जनाब कि कहाँ तक जो है उनका मेकअप पहुंचा है। पहले अगर मैं सोचा, अगर मैं होती ना मेरी ब्यूटिशियन, तो मैंने कहा था मुझे 2 मिनट में बेहोश होने के, बुलाओ मेरे लिए मॉडल है, मैं बाल बनाऊंगी। काशिफ भी आपके साथ बैठे हुए बनाऊंगी, जो कर रही है ना उनको। अच्छा ठीक है, नगीन की बाल आप बनाना चाहेंगी? नगीन अगर आप कॉम्पिटिशन में रहे या ना रहे, मेरी उंगलियों में कुछ हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरी उंगलियों में ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है कि मैं भी पकड़ के बनाना शुरू कर दूं किसी के बाल जल्दी से। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है कि आप बाल ज्यादा अच्छे बना सकती हैं या आप मेकअप ज्यादा अच्छा कर सकती हैं? दोनों में तो कुछ भी अच्छा नहीं करती।
नहीं, अपना मेकअप तो कोशिश कर लेती हूँ। स्टाइलिंग जो है ना, वैसे तो मुझे तो खैर वो इजी लगती है, लेकिन कुछ बस टेक्निक है। आम मैंने आप इंसान की देखें, तरह से मैंने सोच के बताओ। बिल्कुल बिल्कुल मैं उसी तरह से बोल रहा हूँ। और आप ये देखें, जैसे मैं अपने हर जो है मेरे ख्याल में शोज़ में, अपनी मास्टर क्लास में, कल भी मैंने बोला था कि स्टाइलिंग पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अब जितने भी ब्यूटिशियन हैं, इनका ना मेकअप में ज़्यादा ध्यान है, कहीं ना कहीं स्टाइलिंग में ही वीक है। हाँ भाई, स्टाइलिंग बिल्कुल सही बात की है। लड़कियों, हमने शो के आगाज में कह दिया था कि बाल अच्छे बने हो ना, तो जो मेकअप की भी जो खामी होती है वो कवर हो जाती हैं। मेकअप ना भी हो, बाल अच्छा हो ना, तो आप अच्छे लग रहे होते हैं। ब्लो ड्राई जबरदस्त हो ना, तो सब चीज़ अच्छी लग रही होती है। अच्छा, जो मदिया जो नंबर्स हैं, हम अगर उनको देंगे तो दोनों बेसिस पर ना, मेकअप पर या स्टाइलिंग पर, एग्जैक्टली कौन किस पर वीक है, बिल्कुल। प्रेजेंटेशन पे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें मॉडल को भी फोकस किया हुआ है, उसके फीचर्स को भी, रंगों को, बालों को, उस हिसाब से। देखिए, कुछ ब्यूटिशियन का काम आसान हो जाता है अगर उनके पास ऐसी मॉडल्स आ जाए जिनके बिल्कुल फेस कट्स बहुत ही पतली सी होती हैं, प्रॉपर फेस कट्स वाले बने होते हैं, तो उस पर तो आप बुरा मेकअप भी कर देंगे ना, तो उठेंगे उनके फीचर्स ही ऐसे, ठीक है। बड़ी बड़ी आंखें, आप उन पे लाइनर बुरा भी बना लेंगे, उन पे उनकी आंखें बड़ी लगेंगी, और स्क्रीन पे भी बाजू का आप देखें फॉल छुप जाते हैं बिल्कुल। यस। अच्छा काशिफ, बगैर नाम लिए मुझे बताएं, क्या कोई ऐसा है जो कि आपको लग रहा है कि क्लोजेस्ट है आपकी ब्राइड से? बगैर नाम लिए मुझे बताएं। मेकअप में, हाँ जी, क्या आपको नजर आ रहा है सिर्फ? हाँ या नाम? बिल्कुल है। स्टाइलिंग में? स्टाइलिंग में वीक है। स्टाइलिंग में वीक है। मेकअप में देखिए सारे अच्छे थे। अब मुझे जवेरिया आप बताएं। मैं भी यही कहूँगी जो ये कह रहे हैं। बाल तो बिल्कुल कहीं से छू भी नहीं रहे। मैं से आज मैंने जवेरिया की जो इस कॉन्फिडेंस पे कि जवेरिया के बहुत आसान बाल हैं। अच्छा, मैं बना दूँ? बस बैठी एक साइड का बना देती हूँ। ठीक है, ओके ठीक है। एक मॉडल एक्स्ट्रा अरेंज करेंगे कल, जिसके बाल बनाएंगे जवेरिया। बस ये आज बात डन होगी हजरात, ख़वातीन हजरात। कल मॉडल के बाल बनेंगे जवेरिया के हाथों। ठीक है। मुझे और ये वाले बनाऊंगी आज वाले। ये वाले? हाँ। इतना कॉन्फिडेंस मुझे नहीं है। काशिफ कह रहे हैं इतना कॉन्फिडेंस तो मुझ में भी नहीं है। मैं जरा चुप, मैं कह रही हूँ ना आपसे कि मैं अगर ब्यूटिशियन की जगह होती, मैंने 2 मिनट मांग के पहले बेहोश होना था, 2 मिनट मैंने सिर्फ चक्कर खाने थे, फिर मैं काम शुरू करती। मेरे चक्रों में शायद ये ब्रेड बन पहले तो मैं समझा था मजाक कर रही है। नहीं, मैं सीरियस हूँ। मैं सीरियस हूँ। मैंने कितनी दफा ऑफर दिया मदिया को, लेकिन मदिया बिल्कुल नहीं चाहती कि उसके बाल नोचे कोई आज। काशिफ, अक्सर ना ब्राइड जो आती है ना, उनको बेचारी एंग्जाइटी तो होती है, थोड़ी नर्वसनेस का भी शिकार होती हैं, लेकिन सामने फोन आ रहे, उसमें भी लगा हुआ है, खाना भी उसने, फिर रोना भी है। कभी किसी ब्राइड पे गुस्सा आए, फिर कुछ ब्राइड ऐसी होती नहीं, मैं वैसी नहीं लग रही, ऐसे चाहिए। कभी गुस्सा आया किसी ब्राइड पे? आ जाती हैं इस तरह की। और फिर क्या करते हैं? मैं बताऊं, जो मोस्टली तो अच्छी होती हैं, कुछ एक आधा अगर ऐसे निकल जाती है ना, जो ज्यादा बात अगर कर रही होती ना, मुझे ऐसा लगता है वो सबसे ज्यादा बुरी लग रही है वो ना। रीजन पता क्या होता है, कुछ जो है ना वो अपनी चला रही होती है। मैं ये समझता हूँ कि जो भी मेकअप आर्टिस्ट, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कि उसको फीचर्स का, चीज़ों का ज़्यादा आइडिया। आपने एक तस्वीर उठा दी, कोई फॉर एग्जांपल कोई यूरोपियन मॉडल की आप उठाकर, आप समझ रही हैं, आप दिखा रहे हो कि इस तरह का मेकअप। आप मुझे एक बात बताएं कि वो ब्लॉन्ड मॉडल, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, और उसके फीचर्स, उसके स्किन टेक्सचर सब कुछ अलग है, और आप इतने मतलब लेस मेकअप हुआ हुआ है, और उसमें आप इतने हैवी ड्रेस पहन लो और चीज़ें, वो कहाँ पता चलेंगी। आप वेन्यू पे जाओगे, डेफिनेटली कहीं ना कहीं फैमिली वाले के वो मेकअप हुआ हुआ है इसमें। वो सारी चीज़ें नॉर्मल लाइफ में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जो है और फिर फीचर्स भी आपके वैसे होने चाहिए। बिल्कुल। आपके फीचर्स भी अगर थोड़े दबे हैं, तो वैसे मेकअप आर्टिस्ट को एनहांस करना है उसको। अरे भाई, किसी की बहुत खड़ी नाक होती है, किसी की अच्छी नॉर्मल नाक होती है, किसी की थोड़ी सी स्नबिश नोज होती है, बड़ा फर्क है, चेंज हो जाता है पूरा का पूरा जो मेकअप है, पूरी स्टाइलिंग चेंज हो जाती है। अच्छा जी, तो अब आप लोगों के पास जो वक्त है वो है जी सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का। कुछ के मैं बाल देख रही हूँ कि बाल बन चुके हैं। ये जो आजकल हम देखते हैं कि खवातीन लड़कियां इतना जबरदस्त मेकअप करती हैं, इंस्टाग्राम पे पूरी रील्स बनाती हैं, एंड में फिल्टर के साथ तस्वीर खींच लेती हैं। ये क्या है फिल्टर का इतना मसला? लोग कंफर्टेबल नहीं अपने फीचर्स के साथ, क्या मसला है? बिल्कुल, मोस्टली अब ऐसे ही हो चुका है कि वो जो है उस रियलिटी में अब रहते नहीं है कि वो इवन कि अब मैं आपको बताऊं, मेकअप नहीं, नॉर्मली भी अगर आप भी, अगर मेरे ख्याल में आप लोग भी अगर पिक्चर्स करवाते हैं तो लेकिन स्नैपचैट पे ही करते हैं, तस्वीरें उसी पे ही ले रहे होते हैं लोग, यानी वो नॉर्मल कैमरा पे हटा दिया लोगों ने कि इसके ऊपर फिल्टर पे मैं बताती हूँ। मेरे बच्चे आए एक दिन मेरे पास, मामा आपसे बात करनी है, दोनों बैठ गए। मैंने कहा पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट बात है। मैंने कहा बोलो, आप अपना फोन दिखाएं। मैंने कहा क्यों दिखाएं? तो देखा
ये ब्यूटी प्लस है इनके पास। मैंने कहा क्या हुआ, आप फिल्टर से पिक्चर क्यों लेती हैं? मैंने कहा क्यों, फिल्टर से क्या होता है, आपका मुंह पतला हो जाता है, आपकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। मैंने कहा हाँ तो अच्छा लगता है ना। तो मेरा ये दोनों कहते हैं अच्छा इसका मतलब आप अपने लम्हे की क्रिएशन से जो है ना वो सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन देखिए जवेरी, आप बात करें, मैं ज्यादा सैलून्स के लोगों को देखती हूँ, वो सैलून में मतलब पूरा अपना मेकअप करके उसके बाद फिल्टर वाली पिक्चर्स अपनी ब्राइड से अपलोड मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं बताऊं, आप मुझे वो फिल्टर अगर करने के नॉर्मल हद तक तो चलो समझ में आता, आपने हल्की हल्की अपने करेक्शन वगैरह कर दी है, लेकिन प्रॉपर आप जो ऐप वाले फिल्टर्स होते हैं अगर आप वो लगाए तो वो टोटली डिफरेंट ही कर देता है, वो रियलिटी से बिल्कुल ही चला जाता है। उसमें कहीं ना कहीं क्लाइंट्स हैं वो बेवकूफ, आपको पता है जो समझदार भी होते हैं ना उन चीजों पे वो भी बेवकूफ बनते जब हमें दिखाते हैं। मैं बोलता हूँ कि तो आपने ये मेकअप करवाना है, पूरा फिल्टर पड़ा हुआ है इस पे। अच्छा, बहुत से लोगों को ना मैं अक्सर जब इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स देखती हूँ मैं कहती हूँ वाओ कितनी अच्छी लग रही है, कितनी स्मार्ट हो गई है, देखो कितनी अच्छी है। और जब मैं सामने देखती हूँ तो मेरे में कहने की हिम्मत ही नहीं होती कि अच्छा अभी वो तो पिक्चर में तो आप बिल्कुल कुछ और लग रहे हैं। शुक्र है आज आपने मुझे रियल में कहा है क्या कि आप स्मार्ट लग रही हैं आज। हाँ बाकी भाई मैं आपको बताऊं, जवेरिया ने कोई चीज कर रही है, मैं जवेरिया ने बताया नहीं मुझे, ये जो 0 साइज की तरफ जा रही है ना, ये मैं आज पूछ के रहूंगी भाई कितना ही जीरो वाले जो टीवी है ना जो मोटे ही नजर आते हैं, हमारे चौड़ी हड्डी है। इसके हवाले से कुछ होना चाहिए प्लीज, कैमरा को कुछ करें। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से जब वापस आएंगे इनके बाल कंप्लीट हो चुके होंगे और हम फाइनल लुक दिखाएंगे, फिर देखेंगे कि कौन सी ऐसी 3 कंटेस्टेंट हैं जो कि काशिफ की ब्राइड के नेड़े थी, यानी करीब करीब जिनकी लुक थी। छोटी सी ब्रेक के बाद जी, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुबह समा मदिहा के साथ और ये है स्पेशली ब्यूटिशियन स्पेशल शो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कौन बनेगा नंबर 1 ब्यूटिशियन। 5 ब्यूटिशियन आज थी, 5 ब्यूटिशियन कल थी। आज की जो 5 थी उन्होंने, आपने देखा तो सही कि वो जो मेकअप कर रहे थे, जो उनका प्रोसेस आपने टेक्निक्स तो देख ली, अब जो उनकी फाइनल लुक है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो जो पहली लुक हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है नौरीन की, जिनका ताल्लुक है जीके सैलून से। तो उनकी मॉडल कैसी लग रही हैं ये देखिए। है शिजा ब्यूटी सैलून से शमीम प्याज की मॉडल। तो आपने देख लिया इन 5 ब्यूटिशियन ने कैसा मेकअप किया है। अब
जो काशिफ की जो यहाँ पर मेहंदी की ब्राइड हैं जिनका वो मेकअप करके आए हैं, मैं उनको स्टेज के दरमियान में खड़ा करूँगी। 1 बाय 1 ये सारी मॉडल्स उनके साथ आके खड़ी होंगी और हम देखेंगे कि कौन हमारी इस ब्राइड के करीब तरह जिनको काशिफ आज सुबह तैयार करके देकर और आए आंखें हैं। बंद करके खड़ी होंगी जी, आंखें बंद करके। अच्छा, पहले मैं चाहूंगी कि अब जो नौरीन की जो ब्राइड हैं वो आ जाए, इनके साथ खड़ी हों, आ जाए। और नौरीन आप भी आ जाइए। अच्छा, अब जरा कैमरामैन साहब दोनों जरा अपनी आंखें बंद कर लीजिए, जाके आप लोग देखिए। काशिफ मेकअप काफी अच्छा किया है इन्होंने, आई मेकअप काफी हद तक इनका सिमिलर है, इनका फाउंडेशन। मैं चाहूंगी अब जरा ये मुड़े ताकि लोग बाल भी देख सकें। अच्छा, बैक हो जाओ जी, अच्छा बस ठीक है, आप थोड़ा सा यूं, नहीं आप थोड़ा सा यूं हो जाए। हाँ बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ थोड़ा सा अब जरा, यस सही। बहुत ना यूनिक हुआ हुआ ये जैसे हेयर स्टाइल है ना, और 3 ब्रेड बनानी थी। मेकअप इन्होंने मतलब बहुत अच्छा किया, बस स्टाइलिंग में जो है ना काफी हद तक मिस्टेक है इनकी। चलिए जब आप क्या कहेंगे? हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्टाइलिंग में। अच्छा, मेकअप में क्या कमी आपको लग रही है? नहीं मेकअप अच्छा है, मेकअप अच्छा किया है। है। और सबसे स्पीड में किया था, मेकअप में बहुत परफेक्ट है। चलिए ठीक है, अब ये तो नौरीन की थी, अब हम चाहेंगे कि जो साइका जो है उनकी मॉडल जो है वो साथ आके खड़ी हों। नौरीन अब वापस जा सकती हैं जी, आंखें दोनों बंद कर लीजिए एक बार फिर से। अच्छा, लाइनर जैसा मैंने बताया था कि विंग लाइनर नहीं लगाऊंगा, मैं लाइनर को स्मर्ज करना था। बेसिकली इस पूरे मेकअप में यही था कि आउटर कॉर्नर पर ब्लैक शेड लगाने के बाद, लाइनर लगाने के बाद, विंग बनाने के बाद उसको मैंने काफ़ी अच्छा स्मोक आउट किया था, उसको स्मर्ज किया था। ये इनकी जो है कॉर्नर से डेप्थ बनाने के लिए, इसमें बस इनकी वीकनेस है। अदरवाइज फाउंडेशन वगैरह बड़ा अच्छा लगाया था। आगे से जो बाल हैं, जो आपकी मॉडल के बाल हैं, वो बिल्कुल इनवर्ट आपने इनको वो कर्ल किए हुए हैं। बाल, हाँ बाल की तो अभी उसके बारे में नहीं कह रहा, मैं भी मेकअप के बारे में कह रहा हूँ। तो अच्छा। मेकअप में ये इनका एक मेजर फॉल्ट है इनका। सही, ठीक है। और हेयर स्टाइल जो है ना, आप टर्न कर लें, दोनों जरा घूम जाएं। ओके, बात स्टाइलिंग जो है वो आपने बिल्कुल सही कहा कि बिल्कुल इन्वर्ट किया हुआ मैंने। इन्वर्ट करने से बेसिकली आप ये देखें कि जो है फेस बड़ा अच्छा कॉन्टूर हो जाता है। जैसे हम आउट करते हैं तो फेस ब्रॉड लग रहा होता है। स्टाइलिंग जो है क्योंकि आई गेस इनको थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी और टाइम भी ओब्वियसली उस हिसाब से कम है, तो डिफरेंसेस में काफी मेजर डिफरेंस है। अच्छा, इसमें लेकिन इनसे पहले जो कंटेस्टेंट है उससे उनसे बहुत अच्छा इनका स्टाइल है। ठीक है, चलिए ठीक है जी। और साइका के बाद यहाँ पे मैं बुलाऊंगी शमीम फयाज की मॉडल को, और साथ में चाहूंगी शमीम आप भी साइड पे। फेस पे पकड़ना। अच्छा, इनका मेकअप काफ़ी अच्छा किया है इन्होंने, और ब्लेंडिंग वगैरह भी बहुत अच्छी है, और काफ़ी हद तक इन्होंने फोकस किया जो मैंने किया है, जो भी चीज़ें। तो ये बेसिकली जो टास्क था उसकी काफ़ी क्लोज थी और शुरू से ही थी। और बैक कर जाना, स्टाइलिंग है ना, बाल भी काफी आगे से भी एग्जैक्टली मैं भी देख रही हूँ कि आगे से भी काफ़ी हद तक जो है वो है। हाँ ठीक है, उन्होंने काफ़ी अच्छी कोशिश की है स्टाइलिंग, जबकि बाल भी छोटे हैं उनके, इसके बावजूद। हाँ, चलें जी, ज़बरदस्त। ये थी शमीम फयाज। शमीम फयाज के बाद मैं चाहूंगी मुना डार्लिंग, और मुना डार्लिंग की जो मॉडल है वो भी आ जाए। आ जाए जी, आ जाए। अच्छा, शेड्स तो इन्होंने काफी अच्छे लगाए हैं। इन्होंने शिमर भी बड़ा सख्त लगाया हुआ है। लाइनर का बस इनका भी वही मसला है लाइनर का। सामने देखो, बल्कि काशिफ ने, मैं देख रही थी काशिफ ने इनको गाइड भी कर दे। काशिफ ने जाके पर्सनली इनको गाइड। अच्छा, मैंने सबको बताया थोड़ी टिप्स, मैंने बोला सबको भी दी है, थी। बोला भी था काशिफ ने 2 दफा। आंखें बंद करें दोनों अपनी। ओके, कलर्स बहुत अच्छा लगाए हुए इन्होंने, और बिल्कुल भी ओवर नहीं किए। बस ये आउटर क्योंकि शेप बनानी थी आईज की, उसकी बस इनकी मिस्टेक है। सही, ठीक है। अब दोनों जरा घूम जाइए। स्टाइल इन्होंने वैसे जो मैं बताऊं मत, ये जो मेरी टेक्निक थी उससे काफ़ी हद तक क्लोज है। फिनिशिंग एक वैसी नहीं आई हुई, लेकिन जो है इनकी पार्टिंग सही निकाली हुई थी इन्होंने, और मतलब बड़ी अच्छी कोशिश की। और लॉन्ग लेंथ है ना जैसे, तो ये स्टाइल ज़्यादा लंबे बालों में ना फॉल होता है, गिरता है। जैसे तुम मुश्किल होता है, तो बालों में पूरा अच्छे तरीके से वॉल्यूम होना चाहिए, टेक्सचर होना चाहिए। उस हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छा बनाया। क्योंकि इनके बालों में वॉल्यूम है, इसलिए वो जो आगे वाले कर्ल्स हैं वो नहीं डाल सकी। लेकिन वैसे स्टाइलिंग की अच्छी है।
सही, ठीक है। अच्छा जी, अब जो आज की आखिरी मॉडल हैं वो है जी नगीन, ब्यूटी कॉल बाय नगीन की जो मॉडल है, मैं चाहूँगी नगीन आप भी आ जाइए और अपनी मॉडल को भी लेकर यहाँ पर आ जाइए। अच्छा, इन्होंने लाइनर स्मच किया हुआ है और सिर्फ एक जो इनका फॉल्ट है वो सिर्फ ये था कि शेड बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया इन्होंने ग्रीन। जैसे मैंने कहा था कि बिल्कुल ना सॉफ्ट पे रहे, तो ये शायद कौन सा आपने स्टार्टिंग में मेरे ख्याल में बहुत स्मोकी कर दिया था आपने, जो बेस जो इन्होंने बनाई थी ना, जिसकी वजह से शेड बहुत डार्क हो गया, मैंने स्टार्ट में देखा था। अदरवाइज इनकी टेक्निक बहुत अच्छी है, लेकिन ऑब्वियसली जैसा टास्क है उस हिसाब से थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ गया। अदरवाइज इनकी ब्लेंडिंग, फाउंडेशन, सारी चीजें बहुत अच्छी डिफरेंट लगी। मुझे अच्छा लग रहा है इनका मेकअप। आपको इनका मेकअप अच्छा लगा? ठीक है, अब हम जरा इनको घुमा बाल सब देते हैं। अच्छा, वो ब्यूटिशियन जो कि आगे कंपटीशन में जाएंगी, आप तमाम तरह लोगों को मैं कहना चाहूंगी अपनी जो लैशेस हैं उसकी कलेक्शन अच्छी रख के लेकर आइएगा, क्योंकि हाँ लैशेस अपने पास अच्छी रखिए, क्योंकि आपकी एक लैशेस जो है वो पूरी गेम चेंज कर देती है मेकअप की। अच्छा, आप जरा दोनों घूमिएगा ताकि हम स्टाइलिंग जो है बस ये सेंटर पे जो इन्होंने बहुत ज़्यादा बना दिया ना, क्योंकि ये फूल भी बनाया, अदरवाइज इन्होंने कोशिश सही की है स्टाइलिंग की ना, लेकिन चुटियां फ्रंट जो है ना, फ्रंट जो है वो खराब हुआ है जैसे इनका। इन्होंने चुटियां ज्यादा नहीं कर दी? नहीं, चुटियां जो है ज्यादा नहीं की, उन्होंने तीन ही बनाई हुई है। अच्छा। लेकिन वो जैसे नीचे फुला दी इन्होंने, ऊपर से इसको खींचना होता है। और आपकी तीनों साथ एक साथ ये देखिए, इन्होंने ये नहीं किया, जैसे अगर करती ना आस्ते आस्ते जी जी इसको टीज करती है, खींचती है इसको यहाँ से ना, यहाँ से ऑटोमेटिकली पतली होती चली जाती है। देखिए इसमें भी बन सकता था ये, वो ये कि सारा वॉल्यूम यहाँ पर आ गया। वहाँ देखिए नीचे से ये बिल्कुल थिन हो रहा है, मैं दिखाऊँ आपको इसे, आप ये देखें ऊपर से ये वॉल्यूम है, जबकि आप देखिए इस पे इतने हैवी सहारे लगे हैं इस पे, तो इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम इस जगह से पूरी शेप आ रही है इसकी, ठीक है। और ये शेप नहीं बन रही, ये आकर ही पूरा नीचे आके देखिए मेकअप पता है सबने अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा किया है, लेकिन सिमिलर हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि मेकअप सबने बड़ा अच्छा किया है, लेकिन सिमिलर जो ज्यादा है उसको रखना है आज। सही, और मैं शिमर की भी देख रही हूँ और ग्लॉसी लिप्स जैसे काशी से बनाए। एक चीज मैं मिस कर रही हूँ, वो बनाए दो लोगों ने, एक इन्होंने बनाए हैं, एक एक अब देखिए शमीम ने बनाए हैं, और एक ये राइट पे जो ये है ना इन्होंने, ओके नौरीन ने बनाए हैं। चलिए ठीक है जी, सीधी हो जाए आप तीनों, मतलब आप दोनों। उसके बाद चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नगीन जो है वो आप जा सकती हैं अपने मॉडल के साथ, आप आ सकती हैं साइट पर। अब मैं जरा देना चाहूंगी 1 मिनट, कितना टाइम लेना चाहेंगे आप काशिफ और वैसे कंटेस्टेंट कल से आज के तमाम बहुत अच्छे थे, और ये जज करना आज बड़ा मुश्किल भी हो रहा है। और क्योंकि अभी ब्रेक पे भी मैं पूरा चक्कर लगा रहा था, देख रहा था कि मतलब मेरे हिसाब से सारे परफेक्ट हैं, कुछ चीज़ों में इनकी अगर मिसिंग है कोई चीज़ तो कोई दूसरा उससे सुपीरियर भी, ऐसा नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली एक जजमेंट करनी है, एक फैसला करना है। तो सबसे पहले तो मैं तमाम कंटेस्टेंट को, ब्यूटिशियंस को ये कहूँगा कि ऑब्वियसली 2 आज एलिमिनेट होंगे इस पूरे शो से, और लेकिन आप लोगों की जो है ना इंशाल्लाह बहुत एक अच्छी जर्नी आप लोगों की स्टार्ट होगी। शोज़ में मैं जज बना हूँ, जितने भी ब्यूटिशियंस थे आप बिलीव के तमाम वो मास्टर क्लास में आती हैं, तो वो बताती हैं, इवन के सारे तो विनर्स नहीं होंगे, लेकिन आप बिलीव करें कि क्या उनके फीडबैक होते हैं, कितना खुश होती हैं, बताती हैं कि उनके सैलून जो है उन शोज़ की वजह से उनके काम जो नेशन वाइड देखे गए हैं उसकी वजह से उनके बिजनेस पे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। तो आई एम श्योर इन तमाम कंटेस्टेंट के, क्योंकि इनके लिए बड़ा स्ट्रेस होगा ऑब्वियसली इस तरह से आना सुबह और सारी चीज़ें, तो मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा वेल विशेस हैं, एंड आई एम श्योर कि इस प्लेटफॉर्म से आज जो आप लोग यहाँ इस जगह पर आपने जो भी अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, इससे डेफिनेटली आप लोगों के अपने काम पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा काशिफ, मुझे बस जवेरिया बता दें, बस टाइम बहुत कम है, कि वो 3 कौन सी ऐसी कंटेस्टेंट हैं जो कि आगे जा रही हैं? काशिफ से पूछें आप। जी काशिफ, क्योंकि जजेस तो दोनों आप हैं। काशिफ पहली कौन सी है? अच्छा, मैं चाहूंगा पहले नाम रिपीट कर दें इनके ना, तो ठीक है मैं बता देती हूँ जी। हमारे साथ ये खड़ी हैं नौरीन, हमारे साथ खड़ी हैं साइका। साइका जी हाथ खड़ा कीजिए। ये हमारे साथ खड़ी हैं साइका, उनके साथ खड़ी हैं नगीन, नगीन के साथ खड़ी हैं मोना, और मोना के साथ हैं फिर दिन शमीम। अच्छा, सबसे पहले जो है जो सिलेक्ट हैं मैं उनका बता देता हूँ। एक नौरीन का मेकअप मुझे अच्छा लगा है। नौरीन आप सिलेक्ट हैं, आप इधर नौरीन क्लैप, नौरीन के लिए क्लैपिंग।
नौरीन जा रही है हमारे साथ कंपटीशन में आगे। 3 कंटेस्टेंट तो कल थी ही, ये चौथी कंटेस्टेंट है वो हमारे साथ है नौरीन। आगे अच्छा, एक जो मतलब जो मेरे ख्याल में जो छोटी मिस्टेक जो है यहाँ पर जो एलिमिनेट जो हो रही है वो मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने भी देखा है स्क्रीन पर सबको भी नज़र आ रहा होगा कि वो 2 शायद कोई वीकनेस है और मैं चाहूँगा सबसे पहले उनमें से एक बता दूँ, तो वो आई गेस आप हैं और नाम क्या है? साइका। साइका, ठीक है। आप ये साइका नहीं जा रही है? नहीं जा रही है ना? नहीं। आप इधर आ जाओ। मैं थोड़ा सा डिफरेंस भी बता देता हूँ कि क्या एक मेजर डिफरेंस था। इनकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी और सिर्फ जो है जिस तरह से ओबियसली इनकी आईएस थी वो सिर्फ इनको एनहांस करनी थी इनको। ये एक मेजर इनका फॉल्ट था और जिसकी वजह से जो है आप देखें ना कि फीचर्स या आई मेकअप सामने जरा जो कंपेयर कर लेता हूँ। ठीक है, जो लाइनर्स ठीक है, हम ये आपको बता रहे हैं कि जी साइका इमरान जो है वो कंपटीशन में आगे इसलिए नहीं जा रही क्योंकि जो उनकी मॉडल थी उनका मेकअप जो है वो वैसा नहीं था जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, छोटी मोटी खामियां सब में मेकअप बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ मेकअप बहुत अच्छा, सिमिलर नहीं है। जो टास्क जो हमने दिया था, मैंने स्टार्ट में ये दिया था कि फोकस इन तमाम कंटेस्टेंट को वही चीज करनी है। ठीक है, चलिए इनका तो मालूम हो गया कि ये नहीं रही, लेकिन अब हमारे पास जहाँ पे बाकी हैं जनाब 3 में से कौन सिलेक्ट हुई हैं? अच्छा, बस अब इसमें से जो है एक जो एलिमिनेट होगी मैं वो बता दूं, ये जो सिलेक्ट होंगी जो सिलेक्ट 2 हुई हैं अच्छा, उनका बता दीजिए। सही है, तो बस 1 मिनट चाहूंगा मैं एक दफा और फाइनल करूं। जवेरिया आप जाइए प्लीज जवेरिया जाइए, मशवरा कीजिए, बताइए। बैक करना स्टाइलिंग। अच्छा, एक बार फिर से ना, मतलब मुझे मालूम है आप तमाम तो लोग आप लोग भी बड़ा गौर से देख रहे हैं। अच्छा, लेकिन देखेंगे कि जो हमारे मेकअप गुरु हैं उनको क्या लग रहा है कि कौन। अभी तक तो हमारे साथ आज के दिन नौरीन ऐसी हैं जो कि आगे बढ़ी हैं, बाकी 2 के ऐसे कौन से कंटेस्टेंट हैं वो बताएंगे काशिफ एंड जवेरिया। आई बिलीव कि आप लोग डिसीजन ले चुके हैं। अच्छा, एक जो फिर मैं बता दूं जो सिलेक्शन है ना, एक वो शमीम का मेकअप ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं चाहूंगी शमीम। ठीक है, शमीम जो है शमीम के लिए जैसे क्लैपिंग बहुत अच्छा था, आई गेस सबसे परफेक्ट है। ठीक है जी, शमीम का मेकअप उनको बहुत अच्छा लगा। शमीम जो है अब बताएं जो अब रहती हैं एक और जो तीसरी है आज की, वो कौन है जो सिलेक्टेड है? जी, जो सिलेक्टेड है मेरे हिसाब से ये फंस गए बीच में। हाँ, बताएं। अच्छा, क्योंकि कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा मैं और जवेरिया में, क्योंकि अब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका था किसी एक को सिलेक्ट करना। जी, ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि मूना और नगीन में से किसी एक को सिलेक्ट करना आप, लेकिन करना तो है भाई, क्या करें जी। उनको कोई और सही लग रहा है, मुझको कोई और सही लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। जजेस में लड़ाई हो गई है लेकिन ऑब्वियसली वो ज्यादा बेहतर जानता है क्योंकि लेकिन नहीं, दोनों तो जज हैं, दोनों तो जज हैं। लेकिन अच्छा, मेरे हिसाब से जो है बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे दोनों, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने जो है प्रेजेंटेशन के अलावा जो है मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अगर कहीं पर कोई वीकनेस है, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने काउंट की है इनकी मेकअप करने में, इनकी आर्टिस्ट्री देखने में, तो मेरे हिसाब से जो है और नीटनेस में भी मेरे हिसाब से नगीन है लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है ये चीज़, तो मैं ये चाहूँगा कि इस पूरे जो है आज के शो के लिए कि जो 2 लोग सेलेक्ट नहीं हुए उनको मेरी तरफ से एक मास्टर क्लास मिलेगी। अच्छा, ओके, ठीक है। नगीन जो है वो आपको लग रहा है कि मुझे लग रहा है नगीन है, इनको लग रहा है मोना है। मुझे भी नगीन बहुत क्लोज, मुझे भी नगीन लेती। चले जी, आ जाए मूना, आप भी आ जाए, शमीम साहिबा आप भी आ जाएं, नौरीन जो है आप भी आ जाएं। ये 3 ब्यूटिशियन हैं जो कि जा रही हैं इस कंपटीशन में आगे। सो आज तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि आज पहला दिन है तो वो माफ़ कर देते हैं, लेकिन कल चीज़ें वैसे उस लेवल पे माफ़ नहीं होंगी क्योंकि आगे से जाके कंपटीशन हो रहा है सब। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।